एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है, इसी का ए पार्ट आपका दे रखा है 140। अब 140 को कैसे करेंगे हम रफ में कम 140 2 से 70 टाइम्स, फिर 2 से 35 5 7, तो आपका क्या आ गया 140 का आ गया 2 × 2 × 5 × 7। ये हम सिंपल एलसीएम ले लेंगे जो बचपन में करते थे। आपका क्या हुआ रफ काम हो गया। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, मतलब 2 के पावर कितने बार है 2 बार, तो 2 के पावर 2 × 5 × 7। इसी का बी पार्ट देखते हैं। जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका 156, तो 156 के कितना हो जाएगा 156 2 × 2 × 3 × 19, तो 2 के पावर कितना है 2, तो 2 के पावर 2 × 3 × ये 13 होगा 13 2 × 13। ठीक है, यह आपका इसका सी पार्ट है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो इसी का है 3825। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं यहीं पर 3825, तो इसका आ जाएगा आपका 3 टाइम्स में, तो 3 × 1 = 3 2 7 5, फिर जाएगा आपका 3 से 3 4 = 12 3 2 = 6 3 5 अब किससे जाएगा आपका ये चला जाएगा 5 जी 5 4 = 16 और ये 4 4 = 16, या फिर 2 से ले जा सकते हैं इसको 2 2 = 4, तो ये आ गया आपका कितना आया 3 × 3 × 5 × 5 × 4 × 2 × 2, ये आपका आ गया। ठीक, तो इसको और करेंगे तो कितना है पहले 2 वाला को एक साथ लिखते हैं। ये देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से 2 के पावर 2 भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो। ठीक, तो पहले इन सब को लिख देता हूँ 2 × 2 × 4 को क्या लिख दूंगा 2 × 2। अब यहाँ 3 क्या है 3 × 3 × 5 × 5, ये है आपका। ठीक, अब इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 1 2 × 3 के पावर 2 × 5 के पावर 2, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसी का देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 इसी पार्ट का बोल रहा है आपसे 5005, कितना दे रखा है 5005 तो इसका कितना 5 × 7 × 11 × 13, इसका आंसर ये हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। इसी का है आपका 5th पार्ट। फिफ्थ है आपका 7429, इसका भी रफ में कर लेंगे 7429, तो इसका कितना जाएगा ये आएगा 17 2 से 70 जा रहा है। ठीक है, 70 से आपको जाएगा कितना गया 4 3 7, अब किस जाएगा 17 19 90 जाएगा। ठीक है, 90 से 20 ठीक है जाएगा, अब नहीं जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 17 × 19 × 23, ये आपका आंसर होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, इसमें HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे 26 एंड 91 का HCF फाइंड आउट करना है। तो इन सबको करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, मतलब कि प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, अब 26 का फैक्टराइजेशन कितना होगा, तो अगर कितना होगा हो जाएगा हमारा 2 × 13। ठीक, अब 91 का हो जाएगा 13 7 × 13। अब देखो यहाँ से HCF हमें निकालना है, तो HCF क्या होता है जो दोनों नंबर में दोनों फैक्टर में जो कॉमन आया हो मैक्सिमम बार। ठीक है, मैक्सिमम जो कॉमन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है। तो देखो 7 और 2 में क्या दोनों में कॉमन है, ये नहीं है। 13 एंड 13 ये हमारा कॉमन पार्ट है, तो हमारा HCF क्या बन जाएगा HCF = 13, ये आपका आंसर आ गया। अब LCM फाइंड आउट करेंगे, तो LCM में क्या होता है
ये सारे डिजिट लिख लेंगे, जो भी इसके फैक्टर होते हैं सारे को लिख लेते हैं। बस वहाँ पे ये ध्यान रखना होगा आपको कि जो कॉमन आ रहे हैं बस उसको एक बार लिखेंगे हम, ठीक। जैसे कि आपका 2 × 7 × 13, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 182। तो एलसीएम कितना आ गया 182। अब इसी में क्या बोला, अगला क्वेश्चन है इसी के नेक्स्ट पार्ट है कि इसको वेरीफाई भी करना आपको, मतलब एलसीएम एंड इनटू एचसीएफ क्या होता है, फॉर वेरिफिकेशन क्या पता है हमें वेरिफिकेशन के लिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। जो आपका नंबर्स 26 एंड 91 दे रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आपका एलसीएम के इक्वल आना चाहिए। करते हैं, तो एलसीएम कितना आता है 182 इंटू एचसीएफ 13। प्रोडक्ट कितना है आपका, प्रोडक्ट है आपका नंबर कौन सा है 26 एंड 91, तो 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 26 इंटू 91। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पर अपने, कितना गया आपका यहाँ से आ गया 2366। अब 182 को क्या कर लेंगे, 182 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आ गया, ये भी हमारा 2366 आ गया था। RHS इज इक्वल टू LHS, तो ये क्या हमारा वेरीफाइड हुआ, ठीक है, ये हमारा वेरीफाइड हुआ। अब इसी का सेकेंड पार्ट है आपका 510 एंड 92। तो फिर सेम मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, वी गेट, तो 510 का जब फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप चाहो तो यहाँ रफ में कर सकते हो, 5102 से, तो कितने बने 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, अब कितना जाएगा 5 जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, अब 3 से 17 टाइम्स में, तो इसका फैक्टर कितना आ गया 2 × 3 × 5 × 17। अब कितना है 92 है, तो 92 का आपका फैक्टर हो जाएगा 92 का हो जाएगा 2 से 2 4 जाएगा 2 6 2 23, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 × 2 × 23। अब देखो हमारा इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन कॉमन दिख रहा है एंड और कोई नहीं, हमारा केवल यही पोर्शन कॉमन दिख रहा है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू, दोनों में जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, तो 2 हमारा एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × ये वाला भी क्या लिखेंगे, ये वाला भी 2 हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका देखो कॉमन नहीं बन रहा, अगर कॉमन बनता तो एक बार लिखते हैं, लेकिन इससे कोई पेयर नहीं है तो इसको हम साथ में लिख लेंगे, इंटू 3 × 5 × 23 × 70। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 23460, ये आपका एलसीएम आएगा। अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो फॉर वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा, फॉर वेरिफिकेशन LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपका एलसीएम कितना आया था 23460 इंटू में HCF 2 और नंबर कितना है आपका 510 इंटू 92। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका यहाँ से 4690 और इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो 46920 आएगा। तो RHS और LHS तो हमारे क्या हुआ, वेरीफाइड हुआ, ठीक। इसी का अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपका दे रखा है 336 एंड 54 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसीजर,
बाई फैक्टराइजेशन वी गेट, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं 336 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो एच सी एफ क्या करेंगे, एच सी एफ के लिए कॉमन लेंगे तो एक तो हमारे ये कॉमन दिख रहा है एंड ये कॉमन 3 दिख रहा है, और कोई है क्या, नहीं। तो हमारा एच सी एफ हो जाएगा एच सी एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो कितना होगा आपका एच सी एफ है 6 एंड एल सी एम कितना हो जाएगा, एल सी एम तो कितना है 1 2 3 4, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 2 के पावर 4 लिख सकता हूँ। देखो एक ये वाला और बाकी ये 3, ठीक है। तो 2 के पावर 4 और यहाँ पर 3 कितना है 1 2 3, 2 के पावर 3 और यहाँ पर 7। आप चाहो तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर 2 के पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आएगा आंसर, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3024, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो या फिर इस तरीके, दोनों तरीका सेम है करने का, ठीक। अब देखो इसको वेरीफाई भी करना है हमें, फॉर वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा, एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2। तो एलसीएम आपका आया है 3024 इंटू एच सी एफ 6 है और नंबर आपका क्या है 336 इंटू 54। तो जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 18144 डॉट, आगे कुछ आएगा, ठीक है, और यहाँ भी आएगा सेम चीज़ है 18144 डॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दोनों एक तरीके से वेरीफाइड हुआ, ठीक।